अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली combined together in fixed ratio by mass is called compound। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं एक खास रेशो में मास के लिहाज से। व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली आपस में कंबाइन होके इन फिक्स रेशो में, किसके लिहाज से? बाय मास, मास के लिहाज से। तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल H2O, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन होके बना है। हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक और एलिमेंट है। ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके H2O बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है। ये फिक्स रेशो में है। हाइड्रोजन का मास क्या है? हाइड्रोजन का मास 1 होता है। दो हाइड्रोजन है तो 2 रेशो। ऑक्सीजन का मास 16 है, 2:16। अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 होगा। तो वाटर दुनिया में जहां कहीं भी होगा वो फिक्स रेशो बाय मास होगा, 1:8 होगा। अच्छा, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखें, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, केमिकली आपस में कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। कौन सा कंपाउंड है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिक्स रेशो बाय मास होगा। कार्बन का ऐसा एटॉमिक मास क्या है? 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। दो ऑक्सीजन है हमारे पास, 32। इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में जहां भी होगा वो फिक्स रेशो में पाया जाएगा, 3:8। एक और इसके साथ पॉइंट है, नोट इन कंपाउंड एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस
that have entirely different। जो एलिमेंट्स कंपाउंड के बनने में हिस्सा लेते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज खो देते हैं, अपने प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं और उनके नए प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम प्लस Cl to produce NaCl। अब सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन गैस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, सोडियम मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। एक इसकी ये प्रॉपर्टी है, जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और पानी में आग लग जाती है। क्लोरीन गैस एक जहरीली गैस होती है, अगर आप कंटिन्यूसली इसको इनहेल करेंगे तो आपकी डेथ हो सकती है। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होते हैं। ना तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, ना ये जहरीली गैस होती है। ये एक साल्ट होती है जो हम यूज करते हैं घरों में। तो कंपाउंड और एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जब एलिमेंट केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। और इसकी ये पॉइंट है, कंपाउंड के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक हमारे पास होता है आयोनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होती है, ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होती है। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, दूसरे एटम को दे देता है, उनके वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड प्रोड्यूस होती है वो आयोनिक बॉन्ड होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो आयोनिक बॉन्ड बनती है। जैसे NH4, ये हमारे पास आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड है? क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, शेयरिंग के वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। अच्छा, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है।